नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वहीं आपने यूपी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए आज की पहली खबर। अब नक्शा पास कराने के लिए आधार अनिवार्य। विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास कराने में धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार व्यवस्था को और पारदर्शी सरल बनाने जा रही है। नई व्यवस्था में नक्शा पास करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को आधार कार्ड लगाना जरूरी होगा। इससे धोखाधड़ी करके दूसरे व्यक्ति द्वारा नक्शा पास कराने के खेल पर रोक लगेगी। इस संबंध में प्रमुख सचिव आवास पी गुरु प्रसाद ने अधिसूचना जारी कर दी है। 19 व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था तुफैल। यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया मोहम्मद तुफैल लगभग 7 साल पहले कन्नौज और फिर पंजाब के सरहिंद घूमने गया था। सुन्नी सूफी संप्रदाय के नक्शबंदी सिलसिला को मानने वाले तुफैल की मुलाकात कन्नौज और पंजाब की यात्रा के बाद कुछ एक ऐसे लोगों से हुई कि वह पाकिस्तान के कट्टर इस्लामी चरमपंथी राजनीतिक दल तहरीक-ए-लब्बैक के मौलाना साद रिजवी की अलगाववादी विचारधारा से प्रभावित हो गया। इसके बाद वह सोशल मीडिया के जरिए मौलाना साद के शरीयत लागू करने संबंधी वीडियो को शेयर करने लगा। पेंटिंग और पुट्टी का काम करने वाले तुफैल की मां को उसके पिता ने तलाक दे दिया था। इस वजह से उसका ज्यादातर समय मां के साथ नवापुरा हनुमान फाटक स्थित ननिहाल में ही गुजरा। कन्नौज और सरहिंद की यात्रा के बाद उसने व्हाट्सएप पर 19 ग्रुप बनाए। सीएम योगी के आ रहे दूत आगरा में जानेंगे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए हैं। सीएम के दूत बनकर परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह शनिवार को सत्यापन के लिए आगरा आएंगे। सर्किट हाउस में समीक्षा करेंगे। जिले में जल जीवन मिशन के तहत 50-50 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनके लिए सीएम ने प्रदेश भर में नोडल अधिकारी दूत बनाकर भेजे हैं। कृष्ण जन्मभूमि के मूल गर्भगृह को ध्वस्त कर बनाई मस्जिद। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के मूल गर्भगृह मंदिर को ध्वस्त कर बनाई मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित कराने की याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की कोर्ट में हिंदू पक्ष संभल और अयोध्या प्रकरण को नजीर के रूप में पेश करेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के वादी एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने बताया कि शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के लिए हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। मस्जिद पक्ष ने भी इसके जवाब में अपना पक्ष कोर्ट में रखा था। 6 मई को हाईकोर्ट के न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्र की अदालत में सुनवाई हुई। गोंडा में फर्जी सिम बेचने वाला जियो स्टोर कर्मचारी गिरफ्तार। गोंडा जिले की साइबर सेल और धानेपुर थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में जियो स्टोर के कर्मचारी विवेक कुमार द्विवेदी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से दूसरों के नाम पर एक्टिवेट किए गए 2 फर्जी सिम कार्ड बरामद हुए हैं। आरोपी अनजान लोगों के आधार कार्ड से सिम एक्टिवेट करते समय वो एक साथ 2 सिम एक्टिवेट कर लेता था। वह 200 रुपए की सिम को 2000 रुपए में बेचता था। क्षेत्र में फर्जी सिम बिक्री की शिकायतें मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की। साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक शादाब आलम, गोंडा साइबर सेल एक्सपर्ट हरिओम टंडन और इनकी टीम ने मामले की गहन जांच की। साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर धानेपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। सिलाई कर रही मुस्कान साहिल कर रहा खेती। सौरभ कांड में जेल में बंद पत्नी मुस्कान रस्तोगी कपड़े सिलने का काम कर रही है, जबकि उसका प्रेमी साहिल खेती कर रहा है। मुस्कान सिलाई के रुपयों से मिलने वाले पैसे से अपना केस लड़ेगी। दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब दोनों निजी वकील कर जमानत कराने के प्रयास में हैं। कहीं बेकाबू न हो जाए कोरोना। गाजियाबाद में मिले 4 संक्रमित। गाजियाबाद में कोरोना के 4 मरीज मिले हैं। इसमें से एक मरीज का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी 3 मरीजों का होम आइसोलेशन में ही इलाज किया जा रहा है। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ आर.के. गुप्ता ने बताया कि वसुंधरा निवासी एक 71 वर्षीय पुरुष और 64 वर्षीय महिला दंपति 13 मई को बंगलुरु घूमने गया था। सर्दी खांसी होने के बाद जांच कराने पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। दोनों ही स्वस्थ हैं। हवाओं और बारिश से लू के हालात खत्म। 65 जिलों में बूंदाबांदी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के तराई और पूर्वी इलाकों में झोंकेदार हवाओं के साथ बूंदाबांदी का दौर जारी है। वहीं पूर्वा हवाओं के जोर और बूंदाबांदी के असर से शुक्रवार से बुंदेलखंड समेत पूरे उत्तर प्रदेश में लू के हालात से फिलहाल कुछ दिन के लिए राहत की संभावना है।
बारिश की वजह से प्रदेश के पूर्वी और तराई हिस्से में दिन के तापमान में 7 से 9 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली। गोरखपुर में तो दिन का पारा 9.8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। बृहस्पतिवार को यहाँ प्रदेश में सबसे कम 28.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। रिटायर्ड सीओ से 27,36,000 रुपए हड़पे। फर्जी कागजात तैयार कर रिटायर्ड सीओ बचन सिंह सिरोही को अंसल सुशांत सिटी में सिंचाई विभाग की जमीन पर प्लॉट आवंटित कर दिया गया। आरोप है कि 27,36,000 रुपए भी हड़प लिए। पीड़ित ने एसएसपी के आदेश पर अंसल ग्रुप के 2 निदेशकों सुशील अंसल, प्रणव अंसल और प्रबंधक एपी शर्मा और अतुल शर्मा के खिलाफ परतापुर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डिग्री कॉलेजों में ग्रीष्मावकाश 24 मई से 7 जुलाई को खुलेंगे। विवि के कुल सचिव वीके सिंह ने बताया कि इस बार ग्रीष्मावकाश 24 मई से 6 जुलाई तक रहेंगे। परीक्षाएं अपने निर्धारित समय से होती रहेंगी। उन्होंने कहा कि अवकाश अवधि में शैक्षणिक और परीक्षा संबंधी कार्यों में योगदान देने वाले शिक्षकों को उसके बदले अवकाश दिया जाएगा। गंगा को साफ कर रहे कछुए बढ़ा रहे अपना कुनबा। प्रदेश के मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, कासगंज, शाहजहांपुर और अलीगढ़ सहित 10 जिलों के 67 से अधिक गांवों में कछुओं को संरक्षित किया जा रहा है। इन जगहों से अब तक 10,000 से अधिक कछुओं को गंगा में छोड़ा जा चुका है। अलीगढ़ से गंगा में छोड़े गए कछुओं की संख्या लगभग 2,500 है। 13 शहीद सैनिकों के परिजनों को मिली सरकारी नौकरी। प्रदेश सरकार ने शहीद सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव एनसौर वेंकटेश्वर लू ने इस बाबत सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशक को 13 शहीद सैनिकों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में कनिष्क सहायक के पद पर तैनात करने का आदेश दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों यूपी के शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। ईदगाह के 7 मंडल के 5 स्टेशनों पर यात्रियों को सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राजस्थान के बीकानेर से अमृत भारत स्टेशन योजना के 100 से अधिक स्टेशनों को लोकार्पण किया। इसमें आगरा मंडल के 5 स्टेशनों का भी वर्चुअल लोकार्पण कर यात्रियों को सुविधाओं की सौगात दी गई है। आगरा के ईदगाह स्टेशन पर भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोदे एसपी सिंह बघेल ने फीता काटकर स्टेशन पर हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान डीआरएम तेज प्रकाश अग्रवाल के साथ विधायक जीएस धर्मेश, विधायक धर्मपाल सिन्हा, विधायक बाबूलाल चौधरी, पंकज अग्रवाल, भूप सिंह, कृष्ण कुमार गोयल भी मौजूद रहे। 38 इलेक्ट्रिक बसें बनी, शो पीस चार्जिंग स्टेशन नहीं बन सका। पिछले 2 माह से 38 इलेक्ट्रिक बसों को आगरा फोर्ट डिपो में खुले में शो पीस की तरह खड़ा किया हुआ है। चार्जिंग स्टेशन न होने की वजह से बसों को चार्ज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में बिना करंट सड़कों पर ये बसें कैसे संचालित की जाएं? प्रदेश सरकार की तरफ से 2 माह पहले परिवहन निगम आगरा परिक्षेत्र को करीब 38 इलेक्ट्रिक बसें दी गई थीं। यह बसें आईएसबीटी स्थित आगरा फोर्ट डिपो पर खड़ी करा दी गई हैं। वजह चार्जिंग स्टेशन न होना रहा। बसों के मिलने के बाद चार्जिंग स्टेशन के निर्माण की कवायद शुरू की गई। 1 माह का समय टेंडर प्रक्रिया में निकाल दिया गया। ताज की सुरक्षा के लिए यमुना में दौड़ेगी स्पीड बोट। यमुना की ओर से ताजमहल को सबसे ज्यादा खतरा है। खुफिया एजेंसियां भी इस बारे में अपनी रिपोर्ट दे चुकी हैं। यही कारण है कि ताजमहल की सुरक्षा के लिए अब यमुना में स्पीड बोट से पेट्रोलिंग की जाएगी। इसके लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम ताज के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा। बृहस्पतिवार को स्पीड बोट रिवर पुलिस को मिल गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचे थे। तेंदुआ के आतंक से गांव वाले परेशान। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के चौबेपुर थाने के गौरांकला गांव में तेंदुए ने हमला बोल दिया। तेंदुए के हमले से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। तेंदुए ने अब तक गांव के 3 लोग और 2 जानवरों को जख्मी कर दिया है। गांव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर कॉम्बिंग में लगी हुई है। अंबेडकर नगर में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने एमसीएच विंग, ओपीडी और सामान्य वार्ड का दौरा किया। इस दौरान वहां भर्ती मरीजों से मिलकर उनके इलाज की जानकारी ली।
निरीक्षण के बाद चौधरी ने कहा कि अस्पताल में साफ सफाई की स्थिति संतोषजनक है। अस्पताल का बुनियादी ढांचा और सुविधाएं भी अच्छी हैं। उन्होंने बताया कि MCH विंग में मरीजों की संख्या कम है। उपाध्यक्ष ने अस्पताल प्रशासन को कई निर्देश दिए। डॉक्टरों को समय पर आने और नियमित रूप से उपस्थित रहने को कहा। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि मरीजों को अस्पताल से ही दवाएं मिलें और उन्हें बाहर जांच के लिए न भेजा जाए। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।